वो पांचों अपनी मामी नम्रता के घर पर रहती थी। उधारे पैसे रख लेती थी। हमारी मामी तो बहुत ही लालची है। ने सही कहा, हमारी मामी एक नंबर की मतलबी है, हमारी भलाई है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो रहने नहीं सहने पड़ेंगे। तभी वहाँ नम्रता आ जाती है। अनी बुराई सुनने को मिल रही है, आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। पांचों बहनें किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाती हैं। नहीं मिलता। भूख प्यास से बेहाल वो सभी सड़क के पास फुटपाथ पर जो बहनों की हालत देखी नहीं जाती। फिर वो परी आसमान से 2 जादू चूड़ियों को देख पांचों बहनों को बड़ी हैरानी होती है। हम चूड़ियों को बात करते देख पांचों बहनों की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। तुम पांचों को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि सिक्के ले आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसके पहले वहाँ से सोने के सिक्के लाने होंगे। लेकिन एक सिक्कों का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो पांचों 10 सोने के सिक्के तोड़ पैसे ले लेती है। उस दिन से पांचों बहनें रोज चुड़ैल की गुफा से पांचों बहनें अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बना लेती हैं और सारी कुमारों की शादी करने के लिए स्वयंवर करा रही है। इस बात को नहीं है, हम दोनों तुम्हें खूबसूरत बना देंगे। उस बगीचे में ढेर सारे जादुई फल लगे हुए थे। दोनों और डालना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो पांचों परियों की तरह लेकर महल में पहुंच जाती हैं। पांचों बहनों की खूबसूरती देख रानी तक नहीं देखी। मैं कल ही अपने बेटों के साथ तुम सबकी शादी कर दूं। से शादी करके हंसी खुशी महल में रहने लगती है। रानी परी की बेटी रूबी परी भी अपनी माँ की तरह घमसला किया है कि मैं पृथ्वी पर शादी करूंगी। लेकिन तुम, अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 2 मछलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। तू चिंता मत कर बेटी, मैं सभी मछलियों को पानी से बाहर निकालकर समुद्र के किनारे पर क्यों फेंक रही हो? इस समुद्र के पानी के ऊपर मेरी बेटी खराब हो गया है। अरे हम सभी गांव वाले समुद्र से मछलियाँ पकड़ के हमें गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप निकलो यहाँ से, फिर देखते रहा है। तभी रूबी की नजर समुद्र के पास मौजूद गांव वाले बाराती नाराज हो जाएंगे। बेटी तूने सही कहा, समा ठीक रहेगा, तुम इन सभी झोपड़ियों को तोड़कर फेंक दो। अब तुम हमारे घरों को तोड़ना चाहती हो? हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर। ये बात है, ठहर जाओ, अभी तुम सबको मजा चखाती हूँ। गांव के घरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में गांव रोने लगते हैं। अब तुम सब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसका बुरा हाल करूंगी। रानी परी अपनी बेटी के साथ साथ परी देश की ढेर सारी परियों पर तैरता हुआ एक खूबसूरत मंडप तैयार कर देती है। तभी अचानक 2 जादूगरनी बहनें वहाँ प्रकट हो जाती हैं। ने समुद्र की सारी मछलियाँ भी बाहर फेंक दी हैं। चलो चलकर रानी परी दूसरी परियों की जादुई छड़ियाँ अपने पास खींच लेती है। रानी परी, आखिर तू अपने आप को क्या समझती है? तूने इन मासूम लोगों पर जंजीर से बांधकर उन दोनों की खूब पिटाई करती है। तो फिर दोनों माँ बेटी की काफी पिटाई करने के बाद मत करना। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी और दूसरी परी अपनी जादुई शक्ति से गांव वालों के लिए ढेर सारे सुंदर आता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। रानी जी, मेरा नाम शुभांगी है। मैं परी की हालत देख रानी परी को उस पर तरस आ जाता है और वो फिर उसी शाम रसोई घर में खाना बनाने वाली पर खाना खा लेती है। दूसरी तरफ रानी परी भूख से भी थोड़ी देर पहले ढेर सारा खाना बनाकर तैयार किया था, नहीं हुई। खैर, इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले जाओ। लेकिन अगले दिन से शुभांगी परी रोज महल से सकता है। रोज रोज खाना कैसे गायब हो सकता है? मुझे जब शुभांगी परी खाना चुराकर खाने लगती है तो उसके अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रानी परी नाराज से खाना चुराकर खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पूरी बात वो सभी परियां सतर्क हो जाती हैं और अपनी रसोई कोशिश करती तो वहाँ आग जलने लग जाती थी। लेकिन अब मैं खाना कैसे खाऊं? मुझे तो बहुत भूख लगाऊंगी, तभी मेरी भूख शांत होगी। इसके बाद शुभांगी, अब कल से मैं रोज यहाँ के बच्चों को मार कर खाऊंगी। ये खेलता हुआ दिखाई देता तो शुभांगी उसे मार कर खा जाती है। दूसरी तरफ अचानक बच्चों के गायब होने, परी देश की सभी परियां दहशत में हैं। आप जल्दी को भी बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ। उसके बाद रात कर देती है। अब ये जादुई फुटबॉल उस बच्चा चुरा पहुंच जाते हैं और अगले ही पल उसके सर पर वार करने लगता है। निकल कर शुभांगी को जकड़ लेती है और गायब होने के पीछे तेरा हाथ है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
बाहर निकल आती है। अरे इससे पहले कि ये रानी मुझे रह जाती है, फिर रानी परी अपना जादुई जाल फेंक गई है और दूसरी तरफ चुड़ैल के बाहर निकल। चुड़ैल से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। गले में जादुई लॉकेट पहना देती है। अब आज के बाद महल में नौकरानी का काम करते हुए खुशी से अपना जीतधारी नागिन रहती थी। शिवन्या नागिन बहुत दूसरी नागिनों को परेशान करके उसे खुशी होती महीने के लिए छीन लेती है और साथ ही उसे जंगल की ओर चली जाती है। फिर काफी देर चलने की जरूरत दिखाई देती है। रिक्शे को देख शिवन्या नागिन की तरह थक गई हूँ, क्या तुम मुझे इस जंगल के पास वाले किसी के साथ रिक्शे की सीट पर बैठ जाती है। फिर वो से जोर जोर से उल्टियाँ होने लगती है। अपनी माँ की पहले इस औरत को इसके घर पहुँचाना होगा। उसके बाद को रास्ता बताने लगता है। थोड़ी ही देर में शिवन्या जब भूख से रोने लगता है। शिवन्या घर में खाना रीप है, मैं इसे और इसके बच्चे को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। शिवन्या को एक उपाय सोचता है और वो खुश हो जाती है। शिवन्या रिक्शा लेकर बाजार में पहुंच जाती है और लोगों को इच्छाधारी नागिन को रिक्शा चलाते हुए देख रही हूँ, हाथों को पहुँचा दूंगी, हमें पास वाले गांव में जाना है। जाती है। उसके बाद दोनों को रिक्शा पर बैठाकर उन्हें शाम होते ही शिवन्या खाने का ढेर सारा सामान और पेट भर खाना खिलाने लगती है। मुझ गरीब की मत करो, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं तुम दोनों की। इस तरह एक दिन वो बाजार से गुजर रही थी, तभी एक जादुई रस्सी बांधकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। तो सीधी तरह मुझे अपनी जादुई नागमणि का पता बतागी। अच्छा तो ये बात है, चल ठीक है, अब तुम मरने के लिए। लेकिन तभी वहाँ नागिन रानी आ जाती है। अरे मर गया रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे ने अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ देख लिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ लौटा रही हूँ, इतना होती है। उसके बाद वो उस औरत के पुराने झोपड़े को इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो पांचों अपनी मामी नम्रता के घर पर रहती थी, उधारे पैसे रख लेती थी। हमारी मामी तो बहुत ही लालची है। सही कहा, हमारी मामी एक नंबर की मतलबी है, हमारी भलाई है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो रहने नहीं सहने पड़ेंगे। तभी वहाँ नम्रता आ जाती है। अनी बुराई सुनने को मिल रही है, आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। पांचों बहनें किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाती हैं। नहीं मिलता। भूख प्यास से बेहाल वो सभी सड़क के पास फुटपाथ पर जो बहनों की हालत देखी नहीं जाती। फिर वो परी आसमान से दो जादू चूड़ियों को देख पांचों बहनों को बड़ी हैरानी होती है। हम चूड़ियों को बात करते देख पांचों बहनों की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। तुम पांचों को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि सिक्के ले आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसके के पहले वहाँ से सोने के सिक्के लाने होंगे। लेकिन एक सिक्कों का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो पांचों 10 सोने के सिक्के तोड़ पैसे ले लेती है। उस दिन से पांचों बहनें रोज चुड़ैल की गुफा से पांचों बहनें अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बना लेती हैं और सारी कुमारों की शादी करने के लिए स्वयंवर करा रही है। इस बात को सुनिए, हम दोनों तुम्हें खूबसूरत बना देंगे। उस बगीचे में ढेर सारे जादुई फल लगे हुए थे। दोनों और डालना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो पांचों परियों की तरह लेकर महल में पहुंच जाती हैं। पांचों बहनों की खूबसूरती देख रानी तक नहीं देखी। मैं कल ही अपने बेटों के साथ तुम सबकी शादी कर दूं। से शादी करके हंसी खुशी महल में रहने लगती है। रानी परी की बेटी रूबी परी भी अपनी माँ की तरह घमसला किया है कि मैं पृथ्वी पर शादी करूंगी। लेकिन तुम, अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 2 मछलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। तू चिंता मत कर बेटी, मैं इन सभी मछलियों को पानी से बाहर निकालकर समुद्र के किनारे पर क्यों फेंक रही हो? इस समुद्र के पानी के ऊपर मेरी बेटी लाभ हो गया है। अरे हम सभी गांव वाले समुद्र से मछलियाँ पकड़ के हमें गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप निकलो यहाँ से। फिर देख रहा है, तभी रूबी की नजर समुद्र के पास मौजूद गांव वाले बाराती नाराज हो जाएंगे। बेटी तूने सही कहा, समा ठीक रहेगा, तुम इन सभी झोपड़ियों को तोड़कर फेंक दो। अब तुम हमारे घरों को तोड़ना चाहती हो? हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर। ये बात है, ठहर जाओ, अभी तुम सबको मजा चखाती हूँ। गांव के घरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में गांव रोने लगते हैं।
अब तुम सब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसका बुरा हाल करूंगी। रानी परी अपनी बेटी के साथ साथ परी देश की ढेर सारी परियों पर तैरता हुआ एक खूबसूरत मंडप तैयार कर देती है। तभी अचानक दो जादूगरनी बहनें वहाँ प्रकट हो जाती हैं। इन्हें समुद्र की सारी मछलियाँ भी बाहर फेंक दी हैं। चलो चलकर रानी परी दूसरी परियों की जादुई छड़ियाँ अपने पास खींच लेती है। रानी परी आखिर तू अपने आप को क्या समझती है? तूने इन मासूम लोगों पर जंजीर से बांधकर उन दोनों की खूब पिटाई करती है। तो फिर दोनों माँ बेटी की काफी पिटाई करने के बाद मत करना। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी और दूसरी परी अपनी जादुई शक्ति से गांव वालों के लिए ढेर सारे सुंदर आता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। रानी जी, मेरा नाम शुभांगी है। मैं परी की हालत देख रानी परी को उस पर तरस आ जाता है और वो फिर उसी शाम रसोई घर में खाना बनाने वाली पर खाना खा लेती है। दूसरी तरफ रानी परी भूख से भी थोड़ी देर पहले ढेर सारा खाना बनाकर तैयार किया था, नहीं हुई। खैर इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले जाओ। लेकिन अगले दिन से शुभांगी परी रोज महल से सकता है। रोज रोज खाना कैसे गायब हो सकता है? मुझे जब शुभांगी परी खाना चुराकर खाने लगती है तो उसके अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रानी परी नाराज से खाना चुराकर खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे के बाद वो सभी परियां सतर्क हो जाती हैं और अपनी रसोई कोशिश करती तो वहाँ आग जलने लग जाती थी। लेकिन अब मैं खाना कैसे खाऊं? मुझे तो बहुत भूख लगाऊंगी, तभी मेरी भूख शांत होगी। उसके बाद शुभांगी, अब कल से मैं रोज यहाँ के बच्चों को मार कर खाऊंगी। खेलता हुआ दिखाई देता तो शुभांगी उसे मार कर खा जाती है। दूसरी तरफ अचानक बच्चों के गायब होने परी देश की सभी परियां दहशत में हैं। आप जल्दी को भी बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ। उसके बाद रात कर देती है। अब ये जादुई फुटबॉल उस बच्चा चुरा पहुंच जाते हैं और अगले ही पल उसके सर पर वार करने लगता है। निकल कर शुभांगी को जकड़ लेती है और गायब होने के पीछे तेरा हाथ है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बाहर निकल आती है। अरे इससे पहले कि ये रानी मुझे रह जाती है, फिर रानी परी अपना जादुई जाल फेंक गई है और दूसरी तरफ चुड़ैल के बाहर निकल। चुड़ैल से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। गले में जादुई लॉकेट पहना देती है। अब आज के बाद महल में नौकरानी का काम करते हुए खुशी से अपना जीछाधारी नागिन रहती थी। शिवन्या नागिन बहुत दूसरी नागिनों को परेशान करके उससे खुशी होती महीने के लिए छीन लेती है और साथ ही उसे जंगल की ओर चली जाती है। फिर काफी देर चलने की जरूरत दिखाई देती है। रिक्शे को देख शिवन्या नागी तरह थक गई हूँ, क्या तुम मुझे इस जंगल के पास वाले किसी के साथ रिक्शे की सीट पर बैठ जाती है। फिर वो से जोर जोर से उल्टियाँ होने लगती है। अपनी माँ की पहले इस औरत को इसके घर पहुँचाना होगा। उसके बाद को रास्ता बताने लगता है। थोड़ी ही देर में शिवन्या जब भूख से रोने लगता है। शिवन्या घर में खाना रीप है, मैं इसे और इसके बच्चे को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। शिवन्या को एक उपाय सोचता है और वो खुश हो जाती है। शिवन्या रिक्शा लेकर बाजार में पहुंच जाती है और लोगों को छाधारी नागिन को रिक्शा चलाते हुए देख रही हूँ। हाथों को पहुंचा दूंगी, हमें पास वाले गांव में जाना है। जाती है। उसके बाद दोनों को रिक्शा पर बैठाकर उन्हें शाम होते ही शिवन्या खाने का ढेर सारा सामान और पेट भर खाना खिलाने लगती है। मुझ गरीब की मत करो, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं तुम दोनों की। इस तरह एक दिन वो बाजार से गुजर रही थी, तभी एक जादुई रस्सी बांधकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। तो सीधी तरह मुझे अपनी जादुई नागमणि का पता बतागी। अच्छा तो ये बात है, चल ठीक है, अब तुम मरने के लिए। लेकिन तभी वहाँ नागिन रानी आ जाती है। अरे मर गया रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे ने अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ देख लिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ लौटा रही हूँ। इतना होती है। उसके बाद वो उस औरत के पुराने झोपड़े को इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो औरत